FIR ना हो, उस तक पुलिस ना पहुंचे, बस बचाओ 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 का जो तरीका चल रहा है, उससे इस देश को पता चल गया। जब पूरा लावा लश्कर एक आदमी को ऐसे बचाने में लगा है तो वो दोषी 100% है। आप तो पढ़े लिखे आदमी, जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं। FIR पहली प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में मामला ट्रायल होगा, तब जाके न्याय मिलता है। कि आप लोग भी चाहते हैं कि गाड़ी पलट जाए, बुलडोजर चल जाए या इनकाउंटर हो जाए? ना, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? किसी आदमी पर आरोप लगे, उसको बुलाओगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना। या आप पर भी सवाल बनता है कि आप लालच में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका? अरे किसी पर तो भरोसा करेंगे। लालच है, न्याय का लालच है, न्याय का लालच है। कल को इन बच्चों को न्याय नहीं मिला ना तो ये जितने आदमी खड़े इनकी बेटियों न्याय कैसे मिलेगा? ये लालच है, और ऐसा लालच होना चाहिए। रुक जा यार, कमाल की बात हो रही है इस देश में। ऊपर से उसको कहते हैं तेरे ऊपर 7 लड़कियों ने यौन शोषण लगाया तो कहता क्या सलाजीत की रोटियां खाता हूँ? यार ये जवाब होते हैं क्या? और आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी सीधा सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ 2 चार्ट लग रहे हैं, एक चार्ट तो उसका 38 मुकदमे का, एक 38 मेडल होगा। 17 दिन लगभग हो चुके हैं, बैरिकेटिंग बढ़ाई जा रही है, धरना लगातार जारी है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सवाल है कि आगे क्या होगा। 17 दिन हो गए, धरना बैरिकेटिंग बढ़ाई जा रही है, अब क्या करेंगे आप? हम तो इस आंदोलन को तेज करेंगे पूरे देश में। और क्या करेंगे हमने तो ये समझ में नहीं आ रहा। 17वां दिन हो गया, अगर दिल्ली पुलिस ने FIR की और उनको अब तक बुलाया नहीं गया तो क्या दिल्ली पुलिस गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही, यहाँ तक नहीं पहुँची तो क्या सरकार गलत है या ये बच्चे गलत हैं? जब शुरू दिन से ये बात होगी, अगर भाई ये बच्चे ने कह दी पहलवानों ने हमारी गलती है तो हमारे को अंदर डाल दो, उसकी गलती है तो उसको अंदर डाल दो। 17वें दिन भी एक आदमी वहां पर अपने घर पे बैठा है और 17 दिन से लगातार FIR ना हो, उस तक पुलिस ना पहुंचे, बस बचाओ 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 का जो तरीका चल रहा है, उससे इस देश को पता चल गया। जब पूरा लावा लश्कर एक आदमी को ऐसे बचाने में लगा है तो वो दोषी 100% है। आप तो पढ़े लिखे आदमी, जुडिशियल सिस्टम को समझते हैं। FIR पहली प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में मामला ट्रायल होगा, तब जाके न्याय मिलता है। कि आप लोग भी चाहते हैं कि गाड़ी पलट जाए, बुलडोजर चल जाए या इनकाउंटर हो जाए? ना, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? किसी आदमी पर आरोप लगे, उसको बुलाओगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना। या पुलिस उसके पास पहुंचेगी? जब पुलिस पहुंच नहीं रही, वो आ नहीं रहा, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की कर रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रही। रुक जाओ भाई साहब, कोई नहीं, बाद में बोलेगा। तो लेकिन पुलिस का अपना प्रोसेस है ना, इट विल टेक टाइम। ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस तो हमने देखा नहीं कभी पुलिस का। अब पुलिस ना तो बुला रही ना उसके पास जा रही, कौन सा प्रोसेस है भाई साहब? क्यों नहीं? आपको क्यों लगता है क्या पुलिस दबाव में है? ये तो 100% दबाव में है। होम मिनिस्ट्री के दबाव में? होम मिनिस्ट्री के गृह मंत्री जी के दबाव में है। अरे अमित शाह जी तो बेबाक निडर आदमी है, चाणक्य है। किस चीज के चाणक्य हैं? एक आदमी से डरे बैठे, क्या चाणक्य हैं यार? अब तक 17 दिन से पूरा बीजेपी का, पूरी सरकार का स्ट्रक्चर उसको बचाने में लगा रखा, और फिर वो निर्भीक आदमी है। मन तो ये लगता नहीं। जब एक आदमी तक दिल्ली की पुलिस अब तक तो 17 दिन में तो अमेरिका से आदमी को ले आती। लेकिन आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग एजेंडा चला रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि फेडरेशन पर आप लोग का कब्जा हो जाए, कोई गैर हरियाणवी न रहे, गैर जाट न रहे। फेडरेशन का सवाल तो है ही नहीं ना। सीधा सीधा सवाल सबसे पहले तो यौन शोषण का है। आरोप तो यौन शोषण के लगे हैं, FIR कोई फेडरेशन को थोड़ी लगी है यार। मुद्दा तो ये है ना भाई, यौन शोषण का है। फेडरेशन तो बाद में है, जब वो दोषी होगा तो दोषी होने के बाद वो ऐसे आदमियों को फेडरेशन से निकाल के फेंको। तो जांच तो लेकिन पुलिस ही करेगी ना सर, पुलिस पर तो भरोसा रखना पड़ेगा। भारत का न्याय सिस्टम कहता है कि भले हजारों दोषी बच जाए लेकिन कोई एक निर्दोष न फंसे। तो ऐसा सिस्टम क्या ये भी कहता है वहां तक ना तो पुलिस पहुंच पाए ना पुलिस उनको बुला पाए? ये कौन सा सिस्टम है? ये भी तो बताओ भाई साहब। कल आप पर मैं एक FIR कर दूं तो आप भी तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना कि आपको पुलिस फांसी पर टांग दे। फांसी पर क्यों टांग दी? बुलाओ तो घी, पूछे तो घी। या मेरे से बगैर बुलाए बगैर पूछे सीधा मीडिया ट्रायल हो जाएगा और मैं घर बैठे बैठे इंटरव्यू दूंगा। मैं कसूरवार हूँ नहीं भाई,
मेरा सोचिए कहीं ना कहीं इस देश के लोग वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कल तक जब हैदराबाद में इनकाउंटर हो रहा था तो फूल बरसा रहे थे। वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कल तक बुलडोजर चलने पर ताली बजा रहे थे। वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कल इनकाउंटर होने पर खुशियां बांट रहे थे। अब वही मांगे खिलाड़ी कर रहे हैं। भारत में एक गलत परंपरा डाली गई है, आरोप लगे तो बुलडोजर चला दो, इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो। अब जिस पर भी आरोप लगेगा, जो पीड़ित है वो यही चाहेगा। कहीं ना कहीं इस देश के लोगों ने ही बनाना रिपब्लिक बनाया है। अब वही सारे सवाल ब्रजभूषण सिंह के लिए भी खड़े हो रहे हैं कि अगर उन पर भी आरोप लगा, उन पर भी एफआईआर है तो तुरंत कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम अपने तरीके से ही काम करे, लेकिन लोगों की राय अलग है। आप लोग कम से कम न्याय प्रणाली पर तो भरोसा कीजिए सर। फिर एक बात बताओ, 17 दिन हो गए, वहां पे एक कॉल नहीं दी गई है, ना तो सरकार की तरफ से कॉल दी गई। जबकि सामाजिक और राजनीतिक हिसाब से तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, इन पहलवानों को भी, उनको भी, अध्यक्ष को भी। भाई सिस्टम क्या आमने सामने बैठा कर पूछनी चाहिए। वो भी उनके खास हैं और पहलवान तो देश के बच्चे हैं, वो काम नहीं कराया गया। दूसरा, 17 दिन से उसी स्ट्रक्चर को बचाने में लग रहे हैं, तो कहाँ जाएं ये बच्चे? या फिर एक काम करते हैं, ये बच्चे अगर गलत लग रहे हैं, वो घर बैठे इनको ठीक लग रहा है, तो इन बच्चों को जेल में डाल दे। फिर यहाँ क्यों बैठे रहने देना चाह रहे हैं? नार्को टेस्ट हो जाए। नार्को टेस्ट, ये नार्को टेस्ट की शुरू दिन से मांग कर रहे हैं। इनका या तो नार्को टेस्ट करो, दोनों को बैठा के नार्को टेस्ट दोनों का होगा। ऐसे तो होगा नहीं, इनका हो जाएगा और उसको बुलाया नहीं जाएगा। अब तो 2 सवाल हैं, या तो उनको बुला के जल्दी से नार्को टेस्ट कराया जाए, या फिर इन बच्चों को उठा के। तो टीवी अखबार वाला क्यों आप लोग को बायकॉट कर रहा है? कहाँ कर रहा है टीवी अखबार वाला? कौन टीवी तो नहीं चल रही है? खबर तो नहीं चल रही आप लोग? खबरें तो सरकार पे पैरा है, सरकार का पैरा है। मैं न्यूज चैनलों पे, कारपोरेट जगत सारा आ गया, सारा कारपोरेट जगत मीडिया में आ गया। फिलोसफी और फीलिंग की जगह नहीं बची पत्रकारिता में। सिर्फ नफा और नुकसान रह गया, प्रॉफिट और लॉस का धंधा रह गया। और सरकार के पास सैटेलाइट है, चैनल को ये बना लो, बैन कर देते हैं। धरना भी तो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना। अच्छा एक बात बता, देश की लड़कियों के साथ अन्याय होया, यौन शोषण जैसा आरोप हो गया, और लोग प्रेशर भी ना डाल रहे हैं। तो आप लोग तो समृद्ध लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत लोग हैं। आप लोग लीगल तरीके से लड़िए ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए। हम तो पुलिस में भी गए थे 20-25 दिन, एफआईआर नहीं लगी तब कोर्ट गए हैं। 6 दिन धरने पर बैठने के बाद कोर्ट में, यह बहुत बड़ा सवाल। लेकिन आप लोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। पहले आप लोग धरने पर आए, फिर आपने कहा ये नॉन पॉलिटिकल है, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। फिर कमेटी बन गई, आप लोग कमेटी में गए, कमेटी ने आपके मन मुताबिक फैसला नहीं किया तो फिर धरने पर आ गए। क्या पता कल कोर्ट से भी आपको अगर मन मुताबिक फैसले ना है तो फिर आप धरने पर आ जाए। यार कमेटी बना दी गई भाई साहब, कमेटी में 3 बीजेपी के नेता ले लिए। जाट भी तो थे। जाट होने से क्या है? जाट होने से तो पीटी उषा, मैरी कॉम, बबीता फोगाट पर भी भरोसा नहीं है। यार आज राजनीति का ऐसा दौर चल रहा है, राजनीतिक प्रलोभन में। कल आज पीटी उषा बेचारे ने कोई बयान दे दिया, और कल को उसको वो किसी राजनीतिक पद, लोभ के पद पर बैठ जाए, तो क्या समझोगे? इस न्याय को किस दिशा में ले जाओगे? पीटी उषा ने, जब लोगों ने उनका बायकॉट किया, उन्होंने यहाँ के ये बात मानी। और पीटी उषा का उदाहरण ले लीजिए। बार बार मैं कह रही हूँ, फेडरेशन से नहीं हटा सकते। फेडरेशन एक सिस्टम है। जो पीटी उषा जी अध्यक्ष बनाई गई हैं आईओसी की, 12 मेंबर एक जगह पर बैठा गए, ऐसे के ऐसे बना दिए गए, बाद में प्राइमरी मेंबर बनाए गए। ऐसे इस फेडरेशन को हटा दो, इस सिस्टम को, और इसको पहले जेलों के अंदर डालो। उनको इतना बड़ा पद दिया गया, वो भी उस पद पे सरकार के दबाव में है पीटी उषा जी। मतलब आप लोग की नजर में सब आदमी सरकार के दबाव में है। जो आदमी जो आप पर भी सवाल बनता है कि आप लालच में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका? अरे किसी पर तो भरोसा करेंगे। लालच है, न्याय का लालच है, न्याय का लालच है। कल कोई इन बच्चों को न्याय नहीं मिला ना, तो ये जितने आदमी खड़े, इनकी बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? ये लालच है, और ऐसा लालच होना चाहिए। रुक जा यार 1 मिनट। राजनीति की एक बात बताओ, यहाँ पर किसी को कह देते राजनीतिक पार्टी, किसान संगठन कास्टवादी बात कर रहे हैं। बेटियां सबकी नहीं है, सबको आना नहीं चाहिए। अगर ये आए नहीं तो कितने पाप के दोषी हो जाएंगे। अगर ये आए नहीं तो यहाँ तो आना पड़ेगा भाई साहब, आवाज उठानी पड़ेगी। आमने सामने की लड़ाई हो रही है। एक नेता 17 दिन से पूछा नहीं, अपना घर बैठ के अनगल बातें करने लग रहा है। एक लड़की को कह रहा है, अब उसने मेरे ऐसे वो लगाई,
ऐसे तो यार कोई पुरुष मेल डॉक्टर किसी फीमेल डॉक्टर का ऑपरेशन करे, फीमेल का ऑपरेशन करे किसी लेडीज का, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस लेडीज की गलती है। कमाल की बात हो रही है इस देश में। ऊपर से उसको कहते हैं तेरे ऊपर 7 लड़कियों ने यौन शोषण लगाया, तो कहता क्या सलाजीत की रोटियां खाता हूँ। यार ये जवाब होते हैं क्या? और आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी सीधा सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ 2 चार्ट लग रहे हैं, एक चार्ट तो उसका 38 मुकदमे का 31 मेडल होगा। गैर जाटों का समर्थन नहीं मिल रहा है आप लोग को, गैर हरियाणा गैर जाट। हमने तो यहाँ सबका समर्थन, रुको एक मिनट, हमने तो यहाँ सबका समर्थन दिख रहा है। ऐसी कोई जात नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका समर्थन नहीं मिल रहा। रही रुको भाई रुको, ये पता है जाट जाट शब्द कहाँ से ले आई? इन एक इलेक्शन में फायदा मिल गया जाट और नॉन जाट कहने का हरियाणा में। जाट तो एक जाति है, नॉन जाट का ना कोई पासपोर्ट, ना कोई आधार कार्ड, ना वोटर। वो कुम्हार लवार सवार सब जातियां हैं। वो जो फायदा मिला ना उससे इनको ये बल मिल गया। अब ये आगे पता क्या करेंगे? अब तो जाट नॉन जाट है, अब ये राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, गुज्जर नॉन गुज्जर करेंगे। अब ये यूपी में भी जाएंगे, अहिर नॉन अहिर करेंगे। फिर ये राजपूतों के पास जाएंगे, राजपूत नॉन राजपूत करेंगे। ऐसे तो ये पूरा देश में करेंगे, ऐसे चलेगा नहीं। जाति पाति में बांट दिया। मैं गुजर हूँ, मैं गुजर समाज से हूँ। जब बेटियों के आंसू निकले हम भागे आए। 300 किलोमीटर से आया हूँ मैं। बताओ, हम मुस्लिम हैं, हम बिहार से आए हैं। 6 दिन से धरना में डाले हुए हैं। 6 दिन से हम हर की बेटियां प्यारी होती हैं। जब बेटियों के आंसू निकले किसी भी बंदे से रहा नहीं गया। तब बहुत बुरी है जो बार बार में जाटो जाटो को कह रहे हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये जाटों की लड़कियां हैं इसलिए ऐसा होया। ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ये 2 तरीके की मानसिकता होगी इस देश में। अगर जाट हो गया तो ऐसा हो सकता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाट इस देश में देखा गया है दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं करता है, ना करते ही नहीं। ऐसी तानाशाही सरकार आती जाती रहती है, कोई घनी बड़ी बात ना है। ये बहुत जल्दी निचोड़ होगा। ऐसा थोड़ी लड़कियों का शोषण ऐसे दब जाएगा। ये तो चलो ठीक है, तानाशाही सरकार है, ये 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी पर चलती है, इसका काम है रोज ब्लेड मारना। ऐसा है, ऐसा चलेगा नहीं। ये किसान संगठन भी, ये सामाजिक संगठन भी, ये दलित समाज भी, ये सारी विरोधी पार्टियां भी, सबकी बेटियां हैं। ये सब यहाँ पर बीजेपी के आदमियों ने भी समर्थन किया, संजीव बालियान ने भी ट्वीट किया है। जिसका दर्द होगा ना बेटी के नाम का वो ट्वीट करेगा। 2 तरीके के लोग नहीं करेंगे, एक तो जो गंदे आदमी है या जिसका बेटी नहीं है। ऐसे आदमियों से तो आस करते नहीं हम। या तो किसी को बेटी नहीं है और उसकी भावना नहीं है, उस टाइप का आदमी करेगा। बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। बहुत गंभीर बात है ये। या तो जिनका बेटी नहीं है ना वो ऐसा दर्द महसूस नहीं करेगा, या जिसकी बेटियों के प्रति अच्छी सोच नहीं है वो इनको सपोर्ट नहीं करेगा। वरना कहाँ से आए आप? डीगल से। एक सुनो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जो बढ़ रहे, जितने मिनिस्टर एमपी जो बने, हर एक ने न्यू कहा है एमपी मिनिस्टर ने साफ गलती कर रहा है। आप कहाँ से आए? यूपी से। पहले मेरी सुन, यो जो है ई के कोई एमएलए एमपी इसने उल्ट नहीं बोल सकते। न्यू कहे सारे ठीक से, न्यू कहे ठीक है। आप कहाँ से आए? यूपी के रायबरेली अमेठी जिला, हम लोग वहाँ से आए हुए हैं। 3-4 दिन से हम लोग भी यहाँ जो है धरने में हैं, और इस वजह से है कि देश की बेटी का मामला है, किसी जात किसी राज्य से संबंधित नहीं है। जब गोल्ड मेडल लाती हैं ये बेटियां तो फिर देश की बेटियां होती हैं, और जैसे ही कोई विरोध किया किसी बात के लिए, न्याय के लिए, तो तुरंत जाट और एक राजस्थान या किसी एक जात बिरादरी और उसमें बांट देते हैं। इनका यही पुराना राजनीति है। एक बात, हमारे पानीपत से प्रधानमंत्री जी ने यही नारा बुलंद किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारे हरियाणा की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, उनको आंसू बहाने पे मजबूर हैं वो इसी हरियाणा से। और जो गोल्ड मेडल लाई, जिन्होंने देश का झंडे को फहराया विदेशों में, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। अरे कहाँ अन्याय? मोदी जी के राज में अन्याय होता अरे है। बैठा तो है, क्यों बैठे हैं? ये अन्याय नहीं तो क्या है? ये कराओ जांच, किसी रिटायर्ड जज की उसमें सुपरविजन में कराओ। पहले आशीष मिश्रा पे भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा किसानों ने केस रद्द करवाने के लिए, और अब भी दूसरी बार लड़कियां यहाँ बैठी हैं आके। पहली बार तो FIR भी दर्ज नहीं की, जब धरना लग गया, जब लोग आए तब FIR दर्ज हुई है। तो जो प्रदर्शन में जो लोग आए हैं, धरने में जो लोग आए हैं, उनकी ये राय है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि कमेंट सेक्शन में क्या ठीक है क्या गलत है, आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकलाज से चलता है, डेमोक्रेसी पर आम लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।